हेलो गाइज, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का एमसीक्यू। इस वीडियो में हम टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे। टोटल टोटल 30 एमसीक्यू में हम तीनों शामिल किए हैं। इजी भी शामिल किए हैं, मॉडरेट भी शामिल किए हैं और थोड़ा टफ को भी शामिल किए हैं। तो तीनों टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। एमसीक्यू तो टोटल 30 है, लेकिन हम इसमें जो है तीनों लेवल शामिल किए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है उसको भी शामिल कर दिए हैं, मॉडरेट और टफ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। तो फ्रेंच ने क्या पाया जब वो स्कूल पहुंचा। ठीक है कि नहीं। पीपुल वर डांसिंग, उन्होंने देखा कि लोग नाच रहे हैं क्या। पीपुल वाज क्लोज, सॉरी स्कूल वाज क्लोज, स्कूल क्लोज था। पुलिस पेट्रोलिंग कर रहा था। आया स्ट्रेंज क्वाइटनेस, मतलब अचानक उन्होंने देखा कि बिल्कुल शांत था वहां पर। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला जवाब, क्योंकि जब वो फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उन्होंने उसको अजीब ये लगा कि उस दिन स्कूल बिल्कुल शांत था और संडे मॉर्निंग के जैसा था। इस तरह से था, संडे मॉर्निंग के जैसा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी नंबर। नेक्स्ट वन, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। देखिएगा, फ्रेंच ने अपॉर्चुनिटी खोज रहा था स्कूल को छोड़ने के लिए। स्कूल उस दिन स्कूल वो छोड़ना चाहता था, तो कौन सा मतलब क्या करने के लिए वो स्कूल वो छोड़ना चाहता था। वर्क ऑन मिल, मतलब मिल में काम करने के लिए। गो फिशिंग, फिशिंग करने के लिए। वाटर द प्लांट, प्लांट में वाटर देने के लिए। कलेक्ट द एग्स, या अंडे कलेक्ट करने के लिए। तो डी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है कलेक्ट द एग्स। अंडे कलेक्ट करने के लिए वो स्कूल छोड़ना चाहता था उस दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी। द स्टोरी जो ये लास्ट लेसन है, ये ह्यूमन का किस टेंडेंसी को हाईलाइट करता है। ठीक है कि नहीं। पहला है मेल क्वाइनिज्म, मेल के क्वाइनिज्म को। दूसरा है प्रोक्रास्टिनेशन, तीसरा है करेज और दूसरा है करेज। करेज का मतलब होता है साहस। अ, और यहाँ पर प्रोकास्टिनेशन जो इसका मतलब होता है कि आप कोई भी चीज में लेट कर दिए। बात समझ रहे कि नहीं। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना थोड़ा डीप से पूछा गया है। इसमें जो लास्ट लेसन में ये हाईलाइट किया गया है टेंडेंसी, ह्यूमन के टेंडेंसी के बारे में, कि वो बहुत लेट हो चुका था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में। ठीक है कि नहीं। तो इसका बी नंबर सही होने वाला है। ठीक है, थोड़ा डीप से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। फ्रेंच सोचता है क्या वो लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए बाध्य करेंगे। समझ रहे कि नहीं। वाट कुड दिस मीन, इसका मतलब क्या है। देखिएगा, फ्रेंच जब क्लास में बैठा हुआ रहता है तो वो कबूतर को गाते हुए सोचता है, तो क्या बोलता है कि क्या वो लोग, मतलब जर्मन के लोग, इस कबूतर को भी जर्मन गवाएंगे क्या। इसका मतलब क्या है। तो है जर्मन वुड सी ब्रस्टल फोर्स ओवर द एवरीवन। जर्मन सबको ब्रस्टल फोर्स सभी पर लगाएंगे। ऑप्शन बी है। एक बार ऑप्शन बढ़िया से पढ़ेंगे। हरास ऑर्डर अभी पास्ट, बोले ऐसा ऑर्डर पास किया जाएगा जिससे सबसे नुकसान है। नेक्स्ट, व्हेन पीपुल आर ड्राइव्ड फॉर द दियर इंसेंस इवन द सराउंडिंग आर अफेक्टेड। जब लोगों को उसके अधिकार छीना जाएगा तो उसके अगल बगल सराउंडिंग वो सब भी इफेक्ट होगा। तो सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, मतलब उसका अगल बगल भी इफेक्ट होगा। दैट मीन्स कबूतर वगैरह सब भी इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी नंबर जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सारा क्वेश्चन मिक्स लगाए हैं, मॉडरेट, इजी और टफ। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द अनयूजुअल अबाउट द एनुअल ड्रेस। बोलता है एनुअल ड्रेस में क्या अनयूजुअल था उस दिन। ठीक है कि नहीं। और क्लीन क्लॉथ, क्या वो साफ कपड़ा पहना था। ऑप्शन बी, और ये ब्राउन न्यू आउटफिट, वो ब्राउन न्यू कपड़ा पहना था। ऑप्शन जी सी है, और ये क्लॉथ ही और ऑन द प्राइज डे, वो कपड़ा पहना था जो वो प्राइज डे में पहनता था। ठीक है ना। तो सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है, वो कपड़ा पहना था जो स्पेशल डे या प्राइज डे, ये दोनों में वो पहनता था, वही वाला कपड़ा वो उस दिन पहनता पहना था। ठीक है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। वाई डिड एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ। अब एमएमएल अपने आप को क्यों ब्लेम करता है, अपने आप को क्यों दोषीदार ठहराता है। तो ऑप्शन ए, नॉट हैविंग द टाउट देम इनफ फ्रेंच, क्योंकि वो उन लोगों को बहुत ज्यादा फ्रेंच नहीं पढ़ा सका, इसलिए अपने आप को ब्लेम करता है। नॉट बी स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था उसके लिए। नेक्स्ट है, गिविंग स्टूडेंट ये हॉलीडे एट टाइम, मतलब कुछ कुछ समय में कुछ स्टूडेंट को छुट्टी दे दिया करता था। नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है, वो कभी कभी छुट्टी दे दिया करता था जब वो एमएमएल
फिशिंग के लिए जाया करता था। बात समझिएगा, जब एमएमएल कभी फिशिंग के लिए जाया करता था तो वो स्टूडेंट को छुट्टी दे दिया करता था, ठीक है। और दूसरा कारण ये है अपने आप को ब्लेम करने का, कभी कभी स्टूडेंट को फ्लावर में वाटर देने के लिए भी भेज दिया करता था गार्डन में। नेक्स्ट, हु सैट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में सबसे अंतिम बेंच में, लास्ट बेंच में कौन बैठा हुआ था? फ्रेंच बैठा हुआ था, या पर्शियन बैठा हुआ था, या विलेज पीपल बैठा हुआ था, या न्यू टीचर बैठा हुआ? तो विलेज पीपल, गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे लास्ट बेंच में। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि वो गांव के लोग में कौन कौन लोग थे जो लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था, जहां हमेशा खाली रहता था, लेकिन उस दिन मतलब लास्ट लेसन के दिन गांव के लोग विलेजर बैठा हुआ था, तो वो विलेजर में कौन कौन सा आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वाइव ला फ्रेंच, एक एक ऐसा वर्ड है जो ये लिखा था लास्ट में फ्रेंच ने बोर्ड पर चौक से, बिकम इमोशनल एविडेंस ऑफ एमएमएल। ये जो लिखा था ये एमएमएल का इमोशनल का एविडेंस बन गया था, ठीक है कि नहीं, कि सच में इमोशनल था। तो किस टाइप का इमोशनल था वो? सैडनेस एंड पेट्रोलिज्म, सैडनेस मतलब उदासी का, और साथ साथ में देशभक्ति का, ठीक है कि नहीं, वैलेंटी एंड इंस्पिरेशन का, नॉस्टल और इमोशनल आउटबर्स्ट का, लव फॉर द स्कूल एंड टीचिंग एज ए प्रोफेशन का? नहीं, ये था देशभक्ति का और साथ साथ में सैडनेस का। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर हाउ लॉन्ग हैड ओनली बैड न्यूज बीन अपियरिंग ऑन द बुलेटिन बोर्ड्स। बोलता कितनों दिन से बुलेटिन बोर्ड पर कितने दिनों से बैड न्यूज आया करता था? ठीक है कि नहीं, तो लास्ट 2 ईयर से ये बुलेटिन बोर्ड पर बैड न्यूज आया करता था, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज एमएमएल गोइंग टू क्वेश्चंस फ्रेंच अबाउट। एमएमएल ने क्वेश्चन फ्रेंच से किस टाइप का क्वेश्चन करने वाला था, ठीक है कि नहीं, क्या होमवर्क उसको मिला था? तो ऑप्शन ए है पार्टिकल्स, ऑप्शन 2 है एडजेक्टिव, ऑप्शन 3 है ओल्ड प्राइमर, ऑप्शन बी है बा बेबू। तो ये मेरा पार्टिसिपल्स पर पूछने वाला था, किसको? एनिमल्स को, और वो रेडी करके नहीं गया था, इसलिए वो स्कूल स्किप करना चाह रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। बोलते लास्ट 2 साल से जो बैड न्यूज आ रहा था सो कहाँ से आ रहा था? ठीक है कि नहीं, द बुलेटिन बोर्ड्स वहां से, टाउन हॉल, स्कूल, या एमएमएल का हाउस से? तो बुलेटिन बोर्ड में लास्ट 2 ईयर से जितना भी बैड न्यूज, क्योंकि वार चल रहा था ना, फ्रैंको वार चल रहा था, इसलिए वो वहीं से बुलेटिन बोर्ड से ही बैड न्यूज दिया करता था। ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड एमएमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन द लास्ट डे इन द स्कूल। लास्ट डे उसका स्कूल में वो एमएमएल क्या लेके आया था क्लास में? ठीक है कि न्यू पेन लेके आया था, न्यू नोटबुक लेके आया था, या मिठाई लेके आया था, स्टोरी बुक लेके आया था? सबके लिए न्यू नोटबुक लिख के आया था, ठीक है कि नहीं। और नोटबुक पर क्या लिखा था आप हमको कमेंट करके बताइए, उस नोटबुक पर जो लेके आया था उसमें क्या लिखा था? ठीक है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या एक्सेप्टेड किया था तैयारी करने का स्कूल उस दिन में? ठीक है कि नहीं, सॉन्ग, डांस, या ऐसे राइटिंग, या पार्टिसिपल? तो उसको होमवर्क मिला था पार्टिसिपल का, उसी को वो प्रिपेयर करके जाना था उसको, ठीक है कि नहीं। तो डी नंबर का इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू द मीट एमएमएल इन द स्कूल। बोलता है एमएमएल विलेजर्स जो है सो एमएमएल से स्कूल में क्यों मिलने आया था? ठीक है कि नहीं। तो देखिएगा, विलेजर जो आया था सो एमएमएल के सम्मान में आया था, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया था स्कूल, ठीक है, क्योंकि वो 40 साल से स्कूल में सेवा दे रहा था और आज उसका लास्ट डे था, ठीक है कि नहीं। तो डी नंबर में ऑप्शन है टू शाव ग्रेटिट्यूड, मतलब उसके सम्मान में आया था, उसके आभार व्यक्त करने के लिए आया था, ठीक है कि नहीं। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड। वो दिन वो फ्रेंच जब स्कूल गया तो वो सरप्राइज क्यों गया था? ठीक है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द विलेज इल्डर्स, विलेज को इल्डर को देख करके, मतलब गांव के लोग वहां देखा था उसको देख करके, बिकॉज द पुलिस पेट्रोलिंग को देख करके, बिकॉज द स्टूडेंट बिहेवियर को देख करके, बिकॉज द एमएमएल एंड द काइंड ऑफ पोलाइट बिहेवियर, या क्योंकि एमएमएल का जो बिहेवियर था उसमें पूरा पोलाइट, बहुत अच्छा बिहेवियर हो गया था, मतलब चेंज हो गया था उसका बिहेवियर। तो सब यही इसका डी नंबर का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। देखिए ये तो हो सकता है ए नंबर का भी, लेकिन ज्यादा परफेक्ट आंसर मेरा डी नंबर का है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने देखा जब वो स्कूल इंटर किया तो एमएमएल ने उसको कुछ मतलब डांटा नहीं, मतलब सिंपल से पूछा कि जाओ और अपने बेंच पर बैठ जाओ, ठीक है कि नहीं। तो यही पर उसको सबसे पहले सरप्राइज इसको लगा, ठीक है कि नहीं। तो 15 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन द रीचिंग ऑन स्कूल। फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया? तो ऑप्शन ए पीपल वर डांसिंग, लोग डांस कर रहा था, पीपल वर क्लोज्ड, स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद था, या पोलाइट पेट्रोलिंग, या स्ट्रेंज क्वाइटनेस।
तो बिल्कुल शांत था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, मतलब स्कूल बिल्कुल शांत था, ठीक है कि नहीं, जितना उसको उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा शांत था, ठीक है। तो 16 का भी क्या होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट है द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है कि नहीं, बोलता है ये जो कहानी है लास्ट लेसन, ये कौन सा ह्यूमन का टेंडेंसी को दर्शाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरा, ठीक है कि इसका नंबर हो गया मेरा प्रोक्रास्टिनेशन। तो ये मेरा क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो स्किप करते हैं। नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, ठीक है कि नहीं, तो ये कौन है, अल्फोंस डाउडेट्स, कौन है, अल्फोंस डाउडेट्स, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, व्हाई वाज फ्रेंच रिलुएंट टू गो टू स्कूल, बोलता है कि फ्रेंच स्कूल जाने में से हिचकिचा क्यों रहा था, मतलब क्यों नहीं वो स्कूल जा रहा चाहता था फ्रेंच, ठीक है कि नहीं, तो क्योंकि वो पार्टिसिपल्स का जो उसको होमवर्क मिला था वो कंप्लीट करके नहीं गया था लेसन अपना। तो डी नंबर का लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, तो डी नंबर में क्या है, लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, इसलिए वो हिचकिचा रहा था स्कूल जाने से। नेक्स्ट है व्हाट डिड हाउस ब्रिंग्स, बोलता है हाउस जो हाउसर था गांव के लोग, वो क्या लेके आया था अपने साथ में, ठीक है कि नहीं, तो वो ओल्ड प्राइमर लेके आया था, क्या लेके आया था वो, ओल्ड प्राइमर, पुरानी किताबें लेके आया था अपने साथ में, ठीक है कि नहीं, बच्चों वाला किताबें लेके आया था वो साथ में। नेक्स्ट है हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल, बोलता है कि एमएमएल जो है, एमएमएल स्कूल में कितने दिन से सर्विस दे रहा था, ठीक है कि नहीं, ऑप्शन है 20 साल से, 25 साल, 30 साल या 40 साल, ठीक है, तो वो 40 साल से सर्विस दे रहे थे, कितना साल, 40 ईयर से वो सर्विस दे रहे थे स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, बोलता है बच्चे अपने स्कूल छोड़ के कहाँ भेज देता था, ठीक है कि नहीं, तो स्कूल मतलब वेयर डिड पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन, मतलब सेंड कहाँ भेज देता था बच्चे को, अपना पेरेंट अपने बच्चे को कहाँ भेज देता था, स्कूल भेज देता था, कोचिंग भेज देता था, फार्म या मिल, कहाँ भेज देता है, मूवी देखने के लिए भेज देता था, तो फार्म मतलब या तो खेत में या तो मिल में काम करने के लिए भेज देता था, ठीक है कि नहीं, इसलिए एमएमएल के अनुसार पेरेंट्स भी दोषीदार है, ठीक है कि नहीं, तो सी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन, व्हाई डिड एमएमएल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर लैंग्वेज क्यों कहा, क्योंकि बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। ऑप्शन बी बिकॉज इट वाज नेटिव लैंग्वेज, ये नेटिव लैंग्वेज है। बिकॉज सी इट वाज ए वर्ड इन द फ्रांस, क्योंकि ये फ्रांस से इसलिए है। नहीं, एमएमएल के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड का सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है, इसीलिए क्या है मेरा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो ए नंबर का बिल्कुल सही जवाब है 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, मतलब उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या छपा होगा, ठीक है कि नहीं, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर ये छपा हुआ था टीच ओनली जर्मन, क्या छपा था कि अ, अब फ्रांस के दो जिला में अल्सैस और लॉरेंस जिला में डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। कौन कौन सा जिला, एल्सेस और लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, ये जितने भी स्कूल है अब उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड्स, बोलता है कि बुलेटिन बोर्ड्स में किस प्रकार का बैड न्यूज आया करता था। तो लॉस्ट बैटल, युद्ध हारते थे उसका न्यूज आया करता था, द ड्राफ्ट के न्यूज आया करता था, ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर से कुछ ऑर्डर आया करता था, या ऑल ऑफ दी। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ, तो सभी प्रकार के ये न्यूज आया करता था बुलेटिन बोर्ड पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज राइटन इन विच ईयर, मतलब लास्ट लेसन स्टोरी है सो कौन सा साल लिखा गया था, ठीक है कि नहीं, तो कहानी को शुरुआत में ही डिस्कस किया गया है कि ये जो वार चल रहा था सो कब चल रहा था, 1870 1871, उसी टाइम में ये कहानी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर कम फ्रॉम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड द लॉरेंस, बोलता है ये जो ऑर्डर आया था सो कहाँ से आया था कि जर्मन के दो डिस्ट्रिक्ट में कौन कहाँ कहाँ एल्सेस और लॉरेंस में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन, ये कहाँ से आया था ऑर्डर, ये बर्लिन से आया था, कहाँ से आया था, ये बर्लिन से ऑर्डर आया था कि फ्रांस का दो जिला में एल्सेस और लॉरेंस में क्या पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, whom did MML blame for not sending a student to school, बोलता है एमएमएल ने किसको ब्लेम करता है, किसको दोषीदार मानता है, एमएमएल ने किसको दोषीदार मानता है स्टूडेंट को स्कूल ना भेजने के लिए, ठीक है, तो उसको पेरेंट्स को भी दोषीदार मानता है, वो किसको दोषीदार मानता है, क्योंकि एमएमएल के अनुसार उसके पेरेंट्स फार्म
या मिल में काम करने के लिए भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में किस प्रकार का न्यूज आता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया था, इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ, कैसे रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अल्फोंस डाउटेट्स वाज फ्रॉम विच कंट्री। अल्फोंस डाउटेट्स कौन सा कंट्री से है? तो वो फ्रांस से है। कहाँ से है? फ्रांस से। ठीक है। तो ये था मेरा 30 क्वेश्चन। आप हमको कमेंट करके बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन, और इसी तरह से क्लास 11th और क्लास 12th में चैप्टर वाइज अगर आप एमसीक्यू चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, बायोलॉजी से और इंग्लिश से, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।